हाय एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, स्ट्रिप वर्किंग, फेंसिंग एंड गेट्स एंड एग्जामिनेशन बाय सरदार से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हु विल प्रिपेयर अ प्लान फॉर विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। तो विड्रॉवल सपोर्ट प्लान कौन प्रिपेयर करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर। यानी कि विड्रॉवल सपोर्ट प्लान ऐसी पद्धति में बनाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा जैसा कि मैनेजर निर्धारित करते हैं। तो जो मैनेजर का अपॉइंटमेंट है वो होगा आपका रेगुलेशन नंबर 27 में, और जो उनका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होगा 43 में। असिस्टेंट मैनेजर का रेगुलेशन नंबर 30 में होता है अपॉइंटमेंट, और 45 में ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ओवरमैन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 47 में और 48 में माइनिंग सरदार का, और शॉर्ट फायरर का 49 में। तो ये डाटा आप लोग को याद रखना है, ठीक ना, ताकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोग को सोचना ना पड़े, डायरेक्ट एकदम आ जाना चाहिए कि जो ओवरमैन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 47 में है, असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति रेगुलेशन नंबर 30 में है, और उनका जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेगुलेशन नंबर 45 में है, ठीक ना। तो ये डाटा आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वाइल विड्रॉविंग प्रॉप और कॉग ऑलवेज विड्रॉ फ्रॉम अ सेफ पोजीशन यूजिंग। तो प्रॉप्स और कॉग को हटाते समय हमेशा सुरक्षित पोजीशन से जो सपोर्ट है उसको हम लोग हटाएंगे। तो किसका यूज करेंगे उसके लिए हम लोग? ऑप्शन नंबर बी, सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवल, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, प्रॉप्स और कॉग को हटाते समय सिल्वेस्टर प्रॉप विड्रॉवल का ही यूज़ किया जाएगा। हैमर का यूज नहीं करते हैं, और पुलिंग थ्रू हैंड ये सब नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्लान फॉर विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट सेल कवर। तो विड्रॉवल सपोर्ट प्लान में क्या क्या सम्मिलित होगा? तो ऑप्शन है, द सप्लाई एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टूल्स एंड सेफ्टी कंट्रीवेंस। यानी कि जो अप्रोप्रिएट टूल्स है, समुचित औजार, और सेफ्टी कंट्रीवेंस का सप्लाई एंड यूज, ये क्या होगा? सम्मिलित होगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, द सीक्वेंस ऑफ विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट खोलने का क्रम क्या होगा, ये भी इसमें क्या होगा? सम्मिलित रहेगा। सेफ पोजिशनिंग ऑफ द पर्सन इंगेज इन द ऑपरेशन, तो जो ऑपरेशन में लगे हुए हैं व्यक्ति उनकी सेफ पोजीशन, ये भी क्या होगा? इंक्लूड रहेगा। और सुपरविजन ड्यूरिंग विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, तो सपोर्ट खोलते समय सुपरविजन होगा उसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये चारों चीज क्या होगा? विड्रॉवल सपोर्ट प्लान में सम्मिलित होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हु शैल प्रिपेयर अ प्लान फॉर द इंस्टॉलेशन, विड्रॉवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर सपोर्ट। तो पावर सपोर्ट की इंस्टॉलेशन, विड्रॉवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए योजना कौन तैयार करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो पावर सपोर्ट के लिए इंस्टॉलेशन यानी कि बैठाना, विड्रॉवल किस प्रकार से सपोर्ट को हटाया जाएगा और किस प्रकार से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसके लिए एक प्लान बनेगा। वो कौन बनाएगा? ऑनर एजेंट एंड मैनेजर बनाएगा। और उसको लागू करने से पहले इसको किसके पास भेजा जाता है? रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजा जाता है। तो रीजनल इंस्पेक्टर इसमें संशोधन करके या फिर बिना संशोधन के उसको क्या कर सकता है? लागू कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी हम बता ही चुके हैं, मैनेजर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन से रेगुलेशन नंबर में होगा? तो ये होगा आपका 27 में, और जो उसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होगा 43 में। सेफ्टी ऑफिसर का रेगुलेशन नंबर 29 में अपॉइंटमेंट है, और 44 में है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी ऑनर का आप लोग को पता ही होगा, 37 में है, रेगुलेशन नंबर 37 में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो रीजनल इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन है ये रेगुलेशन नंबर 26 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the working having an inclination at least or more from the horizontals
एडिक्वेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू प्रिवेंट डेंजर टू पर्सन फ्रॉम फॉलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हॉरिजॉन्टल से ढाल कितना या अधिक वाले वर्किंग में व्यक्तियों को गिरने के खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री या अधिक रहता है। यदि कोई वर्किंग 30 डिग्री या अधिक ढाल वाली रहती है तो वहाँ पे व्यक्तियों को गिरने के खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त रूप से सावधानियां बरती जाएंगी। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, नो पर्सन शैल वर्क और बी परमिटेड टू वर्क एट एनी प्लेस हैविंग एन इंक्लाइनेशन एटलीस्ट अनलेस ही इज सिक्योर्ड बाय अ सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6वां बोल रहा है कि कितने से अधिक ढाल वाले वर्किंग में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को काम करने दिया जाएगा जब तक कि वह सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन से ठीक से सुरक्षित न कर दिया गया हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कोई भी वर्किंग अगर क्या होता है 45 डिग्री से अधिक रहता है या फिर 45 डिग्री रहता है, ठीक ना, 45 डिग्री या उससे अधिक रहता है तो उस जगह पे किसी व्यक्ति को काम में नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी व्यक्ति को वहाँ पे जाने दिया जाएगा, ठीक है, जब तक कि उस व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट या फिर लाइफ लाइन से सुरक्षित नहीं कर दिया गया है। तो ये आप लोग को याद रखना है 45 डिग्री का डाटा, ठीक है ना। सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन ये आपको ध्यान में रखना है कि 45 डिग्री या अधिक रहेगा तो उस जगह पे तब तक व्यक्ति नहीं जाएगा जब तक कि सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन उसे प्रोवाइड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एट व्हाट इंक्लिनेशन ऑफ स्टीप वर्किंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अ पर्सन मे बी परमिटेड टू वर्क सिक्योर्ड बाय अ सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन सेफ गार्डेड। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किसी व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट या लाइफ लाइन द्वारा सुरक्षित संरक्षित काम करने की अनुमति दी जा सकती है जब इंक्लाइनेशन कितना हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री या अधिक रहता है तो वहाँ पे व्यक्ति को क्या दिया जाता है, सेफ्टी बेल्ट दिया जाएगा या फिर लाइफ लाइन से उसको क्या किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, नो पर्सन शैल वर्क और बी परमिटेड टू वर्क एट एनी प्लेस हैविंग एन इंक्लिनेशन एटलीस्ट 45 डिग्री अनलेस ही इज। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि कोई भी व्यक्ति 45 डिग्री झुकाव वाले स्थान पर काम नहीं करेगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह उसके पास क्या ना हो। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, लाइफ लाइन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9वां है, फेंसिंग शैल बी इरेक्टेड वेयर एन एक्सकेवेशन एक्सटेंड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ मीटर फ्रॉम अ पब्लिक रोड और एनी बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9वां बोल रहा है कि जहां एक्सकेवेशन किसी भी सार्वजनिक सड़क या किसी इमारत से कितने मीटर से कम दूरी पर है वहां फेंस लगाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मीटर। यानी कि कोई भी एक्सकेवेशन है, ठीक है, वो क्या है, किसी भी पब्लिक रोडवे या फिर किसी भी इमारत के 15 मीटर के अंदर आती है, ठीक है ना, या फिर अंदर है 15 मीटर के, तो इस जगह पे क्या लगा दिया जाएगा, इस प्रकार से फेंस लगा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वेयर अ शाफ्ट और स्टेपल पिट और अ गैलरी हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ मोर देन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लीड्स डायरेक्टली इनटू अ वर्किंग प्लेस और ट्रेवलिंग रोडवे सच प्लेस सिचुएटेड ऑन इट्स डीप साइड शैल बी सिक्योरली गार्डेड। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, जहां कोई शाफ्ट या स्टेपल पिट या हॉरिजॉन्टल से कितने से अधिक ढाल वाली गैलरी सीधे किसी काम की जगह यानी कि ट्रेवलिंग रोडवे में जाती है तो ऐसी जगह में या रास्तों में कि डीप साइड की तरफ में क्या लगा दिया जाएगा, मजबूत रोक लगा दिया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा इससे, ठीक है, ताकि गिरती हुई कोई भी माल से बचा जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। यानी कि कोई भी गैलरी या फिर स्टेपल पिट शाफ्ट क्या है, 30 डिग्री से अधिक है तो वहाँ पे गिरते हुए चीज़ों से बचने के लिए क्या लगाया जाएगा, मजबूत रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, द सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द माइन और डिस्ट्रिक्ट असाइन टू हिम विद इन हावर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क इन अ शिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है कि सरदार या कॉम्पिटेंट पर्सन शिफ्ट शुरू होने के कितने घंटे के अंदर सौंपे गए माइंस या डिस्ट्रिक्ट के हर उस भाग की जांच करेगा। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 घंटे के अंदर, यानी कि शिफ्ट स्टार्ट होने के 2 घंटे के अंदर जो भी उसका एरिया है सरदार या फिर अदर कॉम्पिटेंट पर्सन का, उसके सभी भागों की जांच करेगा। ठीक है, शिफ्ट स्टार्ट होने के 2 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिमिलर इंस्पेक्शन शेल बी मेड बाय सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन आफ्टर फर्स्ट इंस्पेक्शन ड्यूरिंग विच द शिफ्ट कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि पहली जांच के बाद जिसके दौरान शिफ्ट जारी रहती है, सरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा इसी तरह का जांच निरीक्षण किया जाएगा। तो कितने घंटों में किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एटलीस्ट इन एवरी 4 आवर्स। यानी कि जो हम लोग फर्स्ट इंस्पेक्शन किए हैं शिफ्ट स्टार्ट होने के 2 घंटे के पहले, उसके बाद 4 घंटे के बाद दूसरा इंस्पेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द सरदार शैल सी दैट द प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन मटेरियल ट्री विद इन ऑफ द एड्ज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ओपन कास्ट वर्किंग के मामले में सरदार यह देखेगा कि किनारे से कितने मीटर के अंदर लूज पत्थर, माल या पेड़ न रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द सरदार शैल पे अटेंशन टू। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओपन कास्ट वर्किंग के मामले में सरदार को क्या क्या ध्यान देना है। तो ऑप्शन है ओवरहैंगिंग, अंडरकट, ये सब देखना है, फेंसिंग लगा हुआ रहे, और उसके अंडर में जो भी पर्सन है वो क्या है कि पीपीई का यूज़ करें, और जो डंप का कंडीशन है वो भी उसको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डेली रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय सरदार इज गिवन इन रेगुलेशन। तो सरदार द्वारा निरीक्षण की दैनिक रिपोर्ट कौन सी रेगुलेशन नंबर में दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन नंबर 129। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं यहीं से, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।